8 कर्म फरमाए। शास्त्र में भगवती सूत्र में आया, हंगणं कालोदायी एवं हे कालोदायी, मैं ऐसा कहता हूँ, 8 कम्मा पड़ता, 8 कर्म होते। ये कर्मों का विभाजन है। इस विभाजन से हमें कर्मवाद को समझने में बड़ी सहजता, आसानी है और अपने जीवन को, स्वयं को समझने में आसानी है। थोड़ी सी पिछली बात, पहले कर्म में हमने ज्ञान अज्ञान की बात समझी, ठीक है भाई। दूसरे में हमने अपनी श्रद्धा, उसकी बात समझी। तीसरे में हमने शरीर के दुख दर्द की बात समझी। ऐसा ही आया था ना, वेदनीय कर्म। और चौथे कर्म में जीव संसार में कैसे बंधा है, यह मोह कर्म में समझी थी। किस तरह से मानसिकताएं, विचार जुड़े हैं और जीव यहां से दूर नहीं जा सकता। 5वीं बात आई कि शरीर और आत्मा ये कैसे जुड़े और बंधे हैं। ठीक है भाइयों साहब। 5वें कर्म का क्या नाम था? अच्छा जी, वाह जी वाह। इस बात के लिए आप श्रावकों को साधुवाद, धन्यवाद। इसका अर्थ मैं यही सोचता हूँ कि आप इस चर्चा में रुचि ले रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आयु कर्म की बहुत सारी बातें आई, आपने सुनी। बहुत सारी जो लोक चर्चाएं, बातें, मान्यताएं हैं, उनका निराकरण भी हुआ और जाना किस तरह से आत्मा और शरीर परस्पर में इस आयु कर्म की डोरी से बंधे हुए। अब आज आगे चलते हैं। आगे जो छठा कर्म है उसका नाम है नाम कर्म। क्या नाम है भाई? एक भाई बोला नाम तो बताओ। नाम ही यही है, नाम ही नाम कर्म है उसका। जींद की बात है, एक भाई गांव का आया, कुछ सामान खरीद रहा था। उसके साथ उसकी लड़की थी छोटी। तो सामान खरीदते बोले या तिज्जों ले ले, कोई चीज़ लेनी होगी। दुकानदार बोला ताऊ तिज्जा ने फिर लीजिए, थामी ले लो। बोले छोरी का नाम तिज्जा है। नहीं आई समझ। एक तो तीज पर्व होता है, उसने भी तीज कहती है, तीजा में उस पर भी खरीदारी करते। उसकी लड़की का नाम तीज, बोले छोरी का नाम तिज्जा है, उसके वास्ते लेनी है। ये जो नाम है ना, यही नाम है इसका। और कोई नाम जैसे बाकी और नाम आए थे, ज्ञान वर्ण्य, दर्शन वर्ण्य। प्रश्न यहां भी है कि नाम तो बता, नाम इसका क्यों नहीं रखा? आयु कर्म नाम रख दिया, मोह समझ में आ गया। और वेदनीय कर्म, इसका नाम तो हो। इसमें वो तीजों वाली समस्या है। समस्या क्या है?
इसके इतने रूप हैं, इतने रूप हैं, इतने रूप हैं, कौन सा नाम रखें? समान अपेक्षा से तो इसके 93 भेद हैं, समान अपेक्षा से। और 93 नाम में से कौन सा नाम रखें? ज्ञान भरने की एक ही बात थी भी, जो ज्ञान को ढक लेता बात खत्म हो, और तो उसका कोई काम था ही नहीं। है तो वो बहुत भयंकर काम, लेकिन बात तो इतनी थी ना। और कर्मों की भी यही बात थी। इस नाम कर्म में ये समस्या है, जो नामों का संग्रह है, बस आप यूं समझ लो आसानी के लिए। क्योंकि एक चीज हो तो नाम रख लें, ये है ही, इसमें इतने सारे नाम, इतने सारे काम इसके, उसके अनुसार फिर नाम इसके। बताओ 93 में से कौन सा रखें? और आगे के भेद करें तो फिर और ज्यादा होंगे। बंधुओं, ये नाम चीज क्या है, इसको थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से, वैसे तो आप जानते ही होंगे, समझने के लिए प्रसंगवश बात कर रहे हैं। व्याकरण में, जिसको आप ग्रामर कहते हैं, व्याकरण में कहा शब्दों के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन 4 से बाहर कोई शब्द नहीं होता। ये सारे जितने शब्द हैं, या तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, या सर्वनाम में आएंगे, या विशेषण में आएंगे, या क्रिया में आएंगे। इनसे बाहर कोई चीज, कोई शब्द नहीं आता है। शब्दों के ये 4 प्रकार, 4 भेद हैं। इनमें से पहला भेद है, उसका नाम है संज्ञा। अंग्रेजी में जिसको आप नाउन कहते हैं। हिंदी तो आती नहीं, अंग्रेजी के शब्दों का पता होता है। संज्ञा का अर्थ क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए, बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनको संज्ञा शब्द कहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को लो। हर व्यक्ति का अपना नाम होता है। नाम माता पिता, गुरु, या जो जिसकी परंपरा में कोई बड़ा जैसा भी है, उसके अनुसार बच्चे को नाम दिया जाता है। ये व्यक्ति का नाम हुआ। फिर सारी उम्र उसका वो नाम चलता है। राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, जो भी नाम दिया गया वो व्यक्ति का नाम है। उस नाम से सारी उम्र उसको पुकारते हैं। हम कहते मोहन कहाँ है, मोहन को बुलाओ, मोहन से ये कहना, मोहन से ये काम था। कोई भी बात है, उस व्यक्ति का नाम लेकर के फिर हम उसको संबोधित करते हैं, या उसको अपना काम कहते हैं। कुछ भी हो, अगर मान लो किसी का नाम न पता हो, अरे वो आया था, कौन आया? वो एक आदमी। कौन आदमी भाई? आदमी तो कई आले यहाँ। अरे भाई था तो, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा उसका। बस बताओ क्या करेंगे? अगर नाम ही पता नहीं है किसी का, कैसे काम चलेगा? और नाम किसी का रखा ना हो, फिर तो सारी दुनिया में उलझ पुलझ हो जाए। बुलाएंगे राम को आएगा श्याम, बुलाएंगे श्याम को आएगा राम, फिर तो ये स्थिति बनेगी। एक व्यक्ति को निश्चित करते हुए उसका एक नाम दिया जाता है, ताकि उसको संबोधित किया जा सके, उस नाम से उस व्यक्ति को जाना जा सके। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक क्रिया। एक आदमी को बताने वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात एक व्यक्ति को बताना।
फिर बात होगी नाम कर्म। नाम कर्म ने शरीर बनाया, तभी तो कहेंगे। अब थोड़े कटु शब्द जो हमें बोलने नहीं होते समझने के लिए, जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना हमारी शास्त्र की भाषा में, समझने के लिए। ये अंधा है, ये अंधा जो नाम आया ये नाम कर्म ने दिया। क्यों दिया? उसकी आंखें नहीं बनी, इसलिए उसको ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार से किसी के पांव की तकलीफ है, उसको हम कोई और शब्द, ये सारे नाम कर्म के देन है। और समझ लो शरीर का आकार प्रकार, जो जैसा लंबा, ठिगना, स्थूल अथवा दुबला अथवा और किसी प्रकार का जो है उसमें कोई विकृति टेढ़ा मेढ़ा होना, अथवा उसके अंदर पूर्णता का होना, समग्रता का होना, और समझ लो गोरा और काला होना, ये भी इसकी देन है। ये सब जितने भी रूप हैं जो पाए जाते हैं वो सारे नाम कर्म के देन हैं। जब कभी सुंदरता की बात चलेगी, मोर की बात लाएंगे, किसकी? ऐसे थोड़े यूं कह देते हैं कुदरत की देन है। और कुदरत की देन है, औरों को क्यों नहीं बना दिया सुंदर? कर्म की देन है। किसकी देन है? कर्म की देन है। जो ये नाम कर्म को हम दो तरह से पुकारते हैं, शुभ नाम, अशुभ नाम। शुभ नाम अच्छा, अशुभ नाम बुरा। जब कभी बात होगी सुंदरता की, मोर की बात करेंगे। क्यों जी? कई ऐसे भी पशु हैं, हम तो ऐसे कोई तिरस्कार की बात किसी के लिए, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो तिरंज, नहीं बोलते, समझने की बात के लिए है। अब कोई ऐसा पशु जिसको देखकर घृणा आती है, क्यों जी? उसके क्यों नहीं चंदे लगा दिए? और चंदे लगा देते तो फिर ऐसा रहता ही क्यों वो? ये शुभ और अशुभ नाम है। ये जितना सौंदर्य शरीरगत सुंदरता है, ये कुदरत ने बना दी, कुदरत की बात है। कुदरत सबको न कर दे ऐसा, ये कर्म की बात है। शुभ नाम का जिसका उदय हुआ उसकी बात है। और अशुभ नाम का उदय हुआ कि शक्ल देखने को भी मन ना करे, सामने आ जाए तो आदि मुंह फिरा ले, ये इसकी बात है। ये नाम कर्म बंधुओं, सारी आकृतियां, सारा कुछ जो चित्रकार है ना, वो उसका काम है। इसका चित्रकार के पास रंग है और पुरुष है, बस यही करता रहता। कहीं काला रंग लगा दिया, कहीं लाल लगा दिया, कहीं नीला लगा दिया, कहीं पीला लगा दिया, कहीं सफ़ेद लगा दिया, कहीं कोई चीज़ ऐसी बना, बड़ी सुंदर, कमाल है भाई, इतनी अद्भुत चीज़, ऐसा हो गया। ये सारे जो चित्रकार के काम है वो नाम कर्म के काम है। ये बस ऐसी जीवों की ऐसी आकृतियां जो बनती है वो सब इसके प्रभाव से बनती हैं। शुभ नाम हो तो शुभ आकृति बनेगी, अशुभ नाम हो अशुभ आकृति बनेगी। मैंने अभी आपको बताया, कहते 93 सामान्य भेद हैं। कोई तो आप नाम लेके बता दें ये किससे हुआ, हर एक चीज इसके अंतर्गत आती है, सारी चीजें। जैसे उदाहरण के लिए किसी की आवाज, किसी का स्वर इतना मधुर होता है कि वो चाहे बोले, चाहे गाए, चाहे कुछ करे, बस सुनने वाला आनंदित है, भाई बहुत बहुत सुंदर गाया, बहुत बढ़िया गाया। अच्छा चलो, गाने की तो कला से बात जुड़ गई, भाई इतनी मधुर आवाज है, मन करता है ये बोलते ही रहें, सुनते रहें। ये सुस्वर दुस्वर, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, ये यूं है मामला। दुस्वर नाम कर्म का उदय हो, जिसका वो चाहे कितना मधुर बोल ले, कितने अच्छे शब्द कह ले, नमस्ते भी कर ले, उसकी तो नमस्ते भी बुरी लगती है। बताओ भाई, नमस्ते भी बुरी लगने की चीज, लेकिन है शुभ कर्म, लोगों को नहीं भाती, रहने रहने अपने पास रख ले, उसकी नमस्ते ही नहीं पसंद आती। और जिसका शुभ नाम है, कदाचित
हम कल्पना करते हैं। वो अच्छा शब्द ना भी कहे तो भी लोग उसका आनंद मना लेते हैं, उसको अच्छा मान लेते हैं। ये सब नाम कर्म की देन है, शरीर की आकृति। और बंधु ये स्वर, ये तो मैं 2-4 नाम ले रहा हूं। हर चीज जो शरीर से संबंधित है वो सारे के सारे नाम कर्म की देन होते हैं। पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी का स्वर इतना मधुर था। हम श्रद्धा से इतनी तो बात कहते हैं, लेकिन अगर बारीकी में जाएं, क्यों जी हमारा नहीं हुआ ऐसा, और संत भी थे उस जमाने में, उनका नहीं हुआ। उनका शुभ सुस्वर नाम कर्म था, इसलिए ऐसा था। वे गाते तो इतना मधुर लगता था कि जिसके कानों में आवाज पड़ गए वो पास से गुजर नहीं सकता था, खिंचा हुआ चला आता, इतनी बात थी। बोलते थे तो ऐसा ही था, क्योंकि शुभ नाम कर्म उनकी पावन आत्मा ने बांधा था और तभी उसका ये फल था। कितना मधुर स्वर था। और भी बात है ये इस नाम कर्म की। एक के नाम से तो दुनिया चली आए, एक के नाम से चलो छोड़ो है चक्कर है, और चलो अपना और काम करो। ये सारे इसकी देन। और बंधुओं, जहां शरीर की सुंदरता है, सुंदरता की मैंने बात कही, स्वर की बात मैंने कही, जिसको दुनिया में नेक नामी और बदनामी कहते हैं, जिसका नाम यश और अपयश है। ये यश और अपयश ये भी नाम कर्म के हैं, भेद है, और किसी कर्म के अंतर्गत नहीं आए, इसके अंतर्गत आए। जिसका शुभ नाम हो